गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग एक सवाल बनाएंगे लेजर अकाउंट्स के अंतर्गत। लेजर जर्नल हम लोग बहुत बढ़िया से सीख चुके हैं कॉन्सेप्चुअली। अब हम लोग लेजर बनाएंगे। आइए, ये है लेजर। कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं क्या होता है लेजर। लेजर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, खातों का वर्गीकरण। अब इसी पर हम लोग जर्नल क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। और लेजर क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम लोग 3 पार्ट में करते हैं। एक 3 तरह का अकाउंट्स। ये 3 तरह का अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये डेबिट पार्ट, ये क्रेडिट पार्ट। ये डेबिट पार्ट, ये क्रेडिट पार्ट। ये डेबिट और ये क्रेडिट। जितने भी हम लोग जर्नल में अकाउंट एंट्री करते हैं वो सारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कुछ खाते पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं, कुछ रियल अकाउंट्स में, कुछ नॉमिनल अकाउंट्स में, क्योंकि खाते 3 ही होते हैं। अब हम लोग लेजर बना करके क्या जानना चाहते हैं? एक एक खाते का बिल्कुल स्टडी करना चाहते हैं कि वो खाता क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमें क्या बता रहा है। तो अगर कोई पर्सनल अकाउंट किसी नाम का खाता है तो उस आदमी ने हमारे बिजनेस को क्या दिया है और हमारे बिजनेस में उसको क्या दिया है। तो ये 2 पार्ट जो है वो डिसाइड करता है कि इस आदमी ने हमारे बिजनेस को, ये जो है ना, इस आदमी ने हमारे बिजनेस को रिसीव, ये आदमी हमारे बिजनेस से क्या रिसीव किया है और इस आदमी ने हमारे बिजनेस को क्या दिया है। 2 चीज। डेबिट पार्ट हमेशा इंडिकेट करता है कि इस आदमी को हमारे बिजनेस ने क्या दिया है, और क्रेडिट पार्ट इंडिकेट करता है कि इस आदमी ने हमारे बिजनेस को क्या दिया है। समझ में आ रहा होगा? क्योंकि रूल्स वही कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रियल अकाउंट का कोई भी खाता हो, कैश हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, कोई भी खाता हो, वो उसका क्या कहानी है?
ये हमारे बिजनेस में इनकमिंग, ये संपत्ति हमारे बिजनेस में कब कितना कैसे आई है वो ये पार्ट इंडिकेट करता है, इनकमिंग। और ये पार्ट इंडिकेट करता है कि ये हमारे संपत्ति, ये हमारे बिजनेस से आउटगोइंग। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या इंडिकेट करता है? ये एक्सपेंसेस, ये जो है प्लस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ता है वो हमारा ये, और ये जो पार्ट है वो प्लस इनकम ये। तो ओवरऑल लेजर में यही कहानी होती है। अब हम लोग इसके आधार पर एक सवाल बनाते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, जर्नल से हम लोग लेजर बनाते हैं, लेकिन लेजर क्या बताता है ये बताता है इस आदमी ने क्या दिया, क्या लिया, ये आई गई और एक्सपेंसेस इनकम। अब हम लोग इसके आधार पर एक सवाल बनाते हैं। तो आइए बच्चों, कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे लेजर का, और अब हम लोग एक सवाल बना के उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। एक छोटा सा सवाल है, आपके बुक्स का ही है, एसके सिंह लेजर, और ये मात्र 3 जर्नल एंट्री है। ये सवाल है आपका 3रा नंबर, एसके सिंह लेजर 3रा नंबर सवाल है। तो ये इस जर्नल एंट्री से इस ट्रांजैक्शन आपका दिया हुआ है, सब कुछ दिख रहा है आपको, और इसी से हम लोग एक ये पहले जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका खाता बनाते हैं, बैलेंस निकालते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए, हिमांशु से उधार माल खरीदा, हिमांशु से उधार माल खरीदा, क्या एंट्री होगा? माल खरीदा, परचेज, और नगद नहीं उधार, तो हिमांशु का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर 2017 सितंबर और 10 तारीख को, 10 तारीख सितंबर 10, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमांशु, कितना? 20,000। दूसरा, माल दान में दिया। हमने क्या माल दान में दिया? तो चैरिटी, चैरिटी, चैरिटी हमने माल को दान के रूप में दे दिया। एक चैरिटी अकाउंट, और जो माल हमने खरीदा था वो अब बेच नहीं रहे, उसको दान में दे रहे। तो क्या माल जो हम खरीदा गया माल है उसको हमने दान में दे दिया, तो क्या होगा? परचेज टू परचेज अकाउंट आ जाइए, कितना? 2000। नेक्स्ट, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए माल निकाला, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए माल निकाला। यहां पर 15 तारीख और एक 25 तारीख। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कौन सा खाता यूज होता है? ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, फिर क्या? माल। बिजनेसमैन माल खरीदता है बेचने के लिए, लेकिन कभी उसको घर में अपनी खुद के लिए जरूरत होता है तो दूसरी दुकान से खरीदने थोड़ी जाएगा, वो अपने दुकान से ही, जैसे कपड़ा का बिजनेस है तो कपड़ा अपने घर में यूज करना है तो अपने दुकान से ही कपड़ा निकाल कर अपने घर में यूज किया, तो
तो जो माल हमने खरीदा था तो उस समय लिखा था परचेज, अब वही जा रहा है, बिक नहीं रहा है बल्कि घर में जा रहा है, तो परचेज टू परचेज अकाउंट कितना 5000। तो ये चीज, ये 3 जर्नल एंट्री। अब ये 3 जर्नल एंट्री के आधार पर हम लोग खाता तैयार करेंगे। आइए फटाफट खाता तैयार कर लेते हैं। पहले कौन कौन खाता आउट होगा इसको क्लियर करते हैं। एक परचेज अकाउंट, एक हिमांशु अकाउंट, एक चैरिटी अकाउंट। परचेज खुल चुका है, नहीं खोलेंगे ड्राइंग। तो ओवरऑल ये 4 खाता ही खुलेगा, ओवरऑल 4 खाता। अब चलिए 4 खाता खोल लेते हैं। एक परचेजेज अकाउंट, एक चैरिटी अकाउंट, एक हिमांशु का खाता, हिमांशु अकाउंट, और दूसरा लास्ट है ड्राइंग अकाउंट। ओवरऑल यही खाता हमको खोलना था। ये 4 खाता खुल गया। अब ये 4 खाता में फटाफट पोस्टिंग कर लेते हैं। परचेज टू हिमांशु 20-20 हजार। परचेज टू हिमांशु, परचेज में टू हिमांशु कितना 20,000। 20,000 परचेज टू हिमांशु, तो हिमांशु में बाई परचेज। सितंबर 10 दोनों में लिख देंगे। सितंबर 10, सितंबर 10। दूसरा खाता दूसरा एंट्री लेते हैं। चैरिटी टू परचेज, चैरिटी में 2000, परचेज 2000। चैरिटी टू परचेज, टू परचेज 2000। और डेट 15/2/2000, 15 सितंबर 2000। चैरिटी टू परचेज, तो परचेज में सितंबर 15 बाई चैरिटी 2000। ठीक है ना, ये 2 एंट्री का पोस्टिंग हो गया। एक लास्ट और है ड्राइंग टू परचेज, तो ड्राइंग कितना 5000, और ये आपका 25 तारीख को। ड्राइंग टू परचेज सितंबर 25, ड्राइंग टू परचेज 5000, और परचेज में बाई ड्राइंग 5000। तो ये क्लियर हुआ, ये पोस्टिंग हो गया। अब फटाफट इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। पहले बैलेंसिंग 20,000, 20,000 जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके ठीक सामने 20,000 बाई कितना 20 में से 7 13 बाई बैलेंस CD 13,000। ठीक है ना, हो गया। बीस हजार बाई बैलेंस CD 20,000। ठीक है ना। लास्ट
5,000 बाई बैलेंस CD 5,000, ये आपका बैलेंस निकल गया। रेड कलर से जो भी वो हमारा बैलेंस है। अब हम लोग थोड़ा लेजर को स्टडी भी कर लेते हैं। परचेज का ये जो बैलेंस आया वो कितना आया? 13,000। हमने माल तो 20,000 का खरीदा, 2,000 हमने दान में दे दिया, 5,000 अपने घर में इस्तेमाल कर लिया, तो अभी भी हमारे पास 13,000 का बैलेंस है। इसको कौन बैलेंस बोलेंगे? डेबिट बैलेंस, क्योंकि इतना से डेबिट साइड बढ़ा है। गिरेगा बैलेंस क्रेडिट में, बट हम उसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। चैरिटी का कौन बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। चैरिटी देना मेरे लिए, बिजनेस के लिए क्या है? खर्च है, और खर्च का बैलेंस क्या आता है? डेबिट। तो ये डेबिट बैलेंस। ये 20,000 का हिमांशु का कौन? हिमांशु मेरे लिए 20,000 का क्रेडिटर है, क्योंकि हमने उनसे माल खरीदा है उधार। तो ये हमारा 20,000 का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड बड़ा है, तो इसको हम लोग हिमांशु, ये हिमांशु मेरे लिए क्रेडिटर है। और नेक्स्ट ड्राइंग का कौन बैलेंस है? ये हमारा डेबिट बैलेंस है। ये हमारा डेबिट बैलेंस है 5,000 का। तो समझ में आया होगा बच्चों, ये हमारा ट्रांजैक्शन, हमने इससे जर्नल बनाया, और जर्नल से हमने लेजर बनाया, और लेजर का हमारा ये सब बैलेंस क्लियर हुआ। तो थैंक यू बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में।